प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम आपको। आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का नाम है और प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 3 इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। ठीक है, तो यहीं बुक से करा लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सारणी भी बना रखी है और यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैथरीन ने एक पासा डाइस लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्याओं को लिख लिया। ठीक है, उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा। एक कैथरीन है, उसने ये है पासा। ठीक है, इसमें देखो, जिससे आप लूडो भी खेलते होंगे, सांप सीढ़ी वगैरह। ठीक है, तो इसकी एक साइड 1 होती है, दूसरी साइड में 2, फिर तीसरी में 3। ठीक है, तो सबसे अधिक वाली संख्या क्या होती है इसमें? 6 होती है। ठीक है, तो मतलब 6 अंक तक ही आएंगे इसमें, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक ही आएंगे इसमें। तो इसने क्या किया, इसको उछाला तो कितनी संख्या आई? किसी बार 1 आई होगी, किसी बार 2 आई होगी, किसी बार 3 आई होगी। ऐसे करके उसने 40 बार उछाला। तो 40 बार उछाला तो मतलब 40 कोई ना कोई अंक आए होंगे। कभी 2 आया होगा, कभी 6 आया होगा, कभी 4 आया होगा, कभी 1 आया होगा। ऐसे करके उसने 40 बार इसको पासे को उछाला और जो अंक आए उसने ऐसे लिख दिया इस टेबल पे। ठीक है, तो ये अंक कितने हैं? पूरे 40। कितने हैं? पूरे 40 है। ठीक है, क्योंकि उसने 40 बार उछाला तो कुछ ना कुछ तो आया होगा, खाली तो कोई रहा नहीं होगा। और मैक्सिमम क्या है इसमें? 6 का निशान होता है ना। आपने देखो, जैसे इस तरफ 2 दिख रहा है, इस तरफ 4 दिख रहा है, इस तरफ 6 दिख रहा है। एक तरफ 1 होगा, कहीं 3 होगा, ठीक है, कहीं 5 होगा, ऐसा। तो उसने 40 बार उछाला। इसका मतलब ये संख्याएं कितनी हैं? 40। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 इसमें 20, फिर 10 इसमें 30, फिर 10 इसमें 40। अब तो ये तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपकी। अब ये पूछ रहा है, एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए न्यूनतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या और समान बार आने वाली संख्या। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकी क्या कर रखी है, हमें सारणी बना के दे रखी है बुक में। ठीक है, मेरे वैसे अलग से मैंने भी बना दी थी इस पे, यहाँ पे को, तो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले सारणी बनाई। आप भी ऐसी सारणी बना लेना। ये देखिए मैंने बना रखी है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ऐसी सारणी बनाइए आप। ठीक है, एक तरफ लिखिए संख्याएं, दूसरी तरफ लिखिए मिलान चिन्ह और कितनी बार आई वो संख्या। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 ही उसमें क्या है, मैक्सिमम खाने हैं। ठीक है, तो 6 तक आपने लिखना है। अब ये बोल रहा है कि, और जैसे हम पिछले उसमें बना रहे थे मिलान चिन्ह, ये देखिए, और पीछे हो गया हो, जैसे ये मिलान चिन्ह ना, ये वाले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कराया, पहले क्वेश्चन में कराया। ठीक है, तो उन मिलान चिन्हों को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, 1 कितनी बार आया है? किसमें? इसमें। तो हम गिनना शुरू करेंगे। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो 1 कितनी बार आया, गिनना शुरू करो। 1 पहला 1 है, 1, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 4 बार आ गया, फिर 5 बार आ गया, 5 बार, फिर 6 बार आ गया और 7 बार आ गया। 1 कितनी बार आ गया? 7 बार। तो 7 को हम कैसे लिखते हैं? 1 1 2 3 4 डंडी और 5वां ये क्रॉस हो गया, 5 हो गए और 6 और 7। और यहाँ कितनी बार हो गया? ये 7 लिखना। 1 कितनी बार आया? 7 बार। ये हमारा मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, ये हो गया मिलान चिन्ह। अब देखो 1 के बाद 2 कितनी बार आया? 2 देखो यहाँ पे 2 कहाँ है? 1 2 यहाँ पे आ गया,
दूसरा 2 यहाँ पे आएगा, तीसरा 3 4 5 6, 6 बार आया। 6 को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, अब आए 3 की बारी। 3 को गिनो, 1 2 3 4 5, 5 बार। ठीक है, 3 कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार। 3 कितने बार हो गया, 5 बार हो गया। ठीक है, अब 4 को गिनो, 4 कितनी बार आया, 1 बार 2 3 4 बार। ठीक है, कितनी बार, 4 आया, 4 बार, 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे हम 4। ठीक है जी, अब देखो 5 को गिनो, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 5 आ गया आपका 11 बार। तो 11 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 5 हो गया, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 5 5 10 और 1 11, इसको हम लिखेंगे 11। ठीक है, अब बचा हमारा 6। 6 कितनी बार आया, 6 को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 बार। ये तो सारणी हमने ऐसी भर दी। ठीक है, आप यहाँ पे भी ऐसे ही भर सकते हो। ठीक है, सारणी भर दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम बार आने वाली संख्या, न्यूनतम बार आने वाली संख्या। अब देखो, न्यूनतम मानी सबसे कम बार कौन सी संख्या है, इस सारणी में सबसे कम संख्या कौन सी है, 4। मतलब 4 जो है सबसे कम बार आए। जब उसने ये पासा फेंका तो 4 जो है 40 बार में से 4 सिर्फ कितनी बार आया, 4 बार आया। 40 बार में से सिर्फ 4 बार आया, तो सबसे कम न्यूनतम बार। अब इसका यहाँ पे देखो, ए का न्यूनतम बार आने वाली संख्या, मन जो सबसे कम बार आई वो क्या है, बराबर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 क्या है, सबसे कम बार वाली संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, मतलब 4 ही बार आया। ठीक है, अब देखो इनका टोटल भी हमको कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। आप गिन भी सकते हो, 7 6 13 5 18 4 22, अब 22 और 11 33 और 7 40। ठीक है, इसका मतलब सही हमने गिना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें बी वाला, अधिकतम बार आने वाली संख्या। अधिकतम बार कौन सी आई, सबसे बार ज़्यादा संख्या क्या है, 11। 11 का मतलब 5, 5 क्या है, सबसे अधिक बार आई। तो अधिकतम बार आने वाली संख्या लिखेंगे हम यहाँ पे बी वाले में, अधिकतम। न्यूनतम मानी सबसे कम बार जो संख्या, अधिकतम मानी ज़्यादा बार। ठीक है, अधिकतम बार आने वाली संख्या बराबर कौन सी, 11 बार कौन सा आया, 5 आया। मतलब 5 को जब उसने 40 बार उस पासे को उछाला तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 5 आया। सबसे कम बार क्या आया, 4 आया। और अब सी में पूछा गया समान बार आने वाली संख्याएं। क्या सी में समान बार मानी एक जैसे, समान बार, समान बार। एक तो एक बार हुआ, 2 बार, और समान बार मानी एक जैसी बार। कौन सी, कोई ऐसी संख्या है जो बराबर बार आई हो। मतलब अभी बता दो, समान बार आने वाली संख्या। समान बार यहाँ पे देखो, समान कौन सी चीज आ रही है, एक तो 7 यहाँ भी है, एक 7 यहाँ भी है। तो 7 का मतलब 6 और 1,
तो हम लिख देंगे 6 और 1 और 1। 6 और 1 कितनी बार आई? दोनों 7 बार आई, 7 बार। ठीक है, तो ये होगी समान बार। मतलब इस ये 1 को जब 40 बार में से 1 7 बार आया और 6 भी 7 बार आया, इसका मतलब ये क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारणी बना के भरनी है, मिलान चिन्ह लगाने हैं। न्यूनतम बार आने वाली संख्याएं, अधिकतम बार आने वाली संख्याएं 11 होगी और समान बार आने वाली संख्याएं 1 और 6 होगी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, इनको भी गिन लेना, इनका टोटल भी 40 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 40 बार उसने उछाला है। ठीक है, और ये अंक भी सारे क्या हैं? 40 है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब चौथा क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।